मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल। एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को तमाम नेताओं ने, जो पार्टी के, बीजेपी के और सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अनुमोदित किया है। नीतीश कुमार भी उन्हीं में से एक हैं। और अब चर्चा चल रही है कि कैसा होगा, मंत्रियों को किसको जगह मिलेगी, किस पार्टी के कितने प्रतिनिधित्व होगा। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी जी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता। सर, नीतीश जी ने ये तो कह दिया कि अब हम एनडीए का अहम हिस्सा हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में आपकी पार्टी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि अब हमको रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, फला मंत्रालय मिलना चाहिए। कुछ चर्चा हुई है? क्योंकि कल जब एनडीए का नेता चुना गया मोदी जी को, उसके बाद में नीतीश जी की मुलाकात भी हुई है, जेपी नड्डा से भी, अमित शाह जी से भी। देखिए, किसको क्या विभाग मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव। दलों के नेताओं की इच्छा हो सकती है, लेकिन एलोकेशन का काम प्रधानमंत्री का है। जहाँ तक जेडीयू का सवाल है, ये सही है कि हम मंत्रिमंडल में जा रहे हैं, उसकी संख्या कितनी होगी ये भाजपा के नेताओं से विचार विमर्श के बाद तय होगी। चर्चा ये चल रही है कि 2 से 3 कैबिनेट मंत्री की जगह मिल सकती है, 1-2 एमओएस की जगह मिल सकती है, इस तरह की कोई चर्चाएं, या आप लोग क्या चाहते हैं? हम समुचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं, जिसमें जो पार्टी का जन आधार है, उसमें जो आस्था रखने वाले ग्रुप हैं, उनका भी सही से प्रतिनिधित्व हो चुके। चर्चा ये भी हो रही है कि जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए नेता हैं, उनको जो है इस बार जेडीयू की तरफ से अपना चेहरा बनाया जा सकता है केंद्र सरकार में मंत्री के तौर पर। नहीं, हम मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी हैं, इसलिए किसी वर्ग की न उपेक्षा होगी और सभी वर्गों का समावेश होगा। और ये सही है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, उनका भी समुचित प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में होगा। इस सबके बीच में लगातार चर्चा जो है विपक्ष की तरफ से ये भी हो रही है, हालांकि नीतीश जी ने कह भी दिया है कि नहीं नहीं, अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद चर्चा लगातार हो रही है कि 2-4-5 महीने बाद अभी देखिए क्या होता है, वेट एंड वॉच की स्थिति है। नहीं, ऐसी सारी चर्चाओं अफवाहों पर विराम लगना चाहिए, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। कल भी नीतीश कुमार जी बहुत कैटेगरिकली थे कि हम दाएं बाएं कहीं नहीं, अब एनडीए का हिस्सा हैं, इसी को मजबूत करेंगे। चर्चाएं तो क्या, सच बात तो ये है कि जो नीतीश कुमार जी को संयोजक पद के लिए तैयार नहीं थे, वो अब उनको प्रधानमंत्री के ऑफर दे रहे हैं, यद्यपि ऐसी किसी भी प्रस्ताव को हम रिजेक्ट कर चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद का ऑफर कहाँ से आ गया और किसने दे दिया? सर, इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। सर ये कब हुआ है? क्योंकि कल तो नीतीश जी ने कह दिया है कि अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसके बाद में कहीं कुछ और तो नहीं चलने लगा? रिजल्ट आने के तुरंत बाद ये चर्चाएं शुरू हुई और उसी बीच में इस तरह के ऑफर कांग्रेस के और सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से आने शुरू हुए। तो सर, क्या ये कह रहे हैं आप कि नीतीश जी ने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया है क्योंकि वो एनडीए का हिस्सा? नहीं, हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। और नीतीश कुमार जी तो कल बहुत कैटेगरिकली थे कि यहाँ से अलग होने का, कहीं जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये प्रस्ताव वो लोग दे रहे थे जिन्होंने नीतीश कुमार को संयोजक के योग्य भी नहीं समझा था। तो सर, अब जो ऐसे में क्या ये कह सकते हैं कि एनडीए में जो पिछली बार जेडीयू कुछ मनमुटाव हो गया था कि जितनी सीटें चाह रहा था वो नहीं मिली थी, नहीं शामिल हुआ था, इस बार मंत्रिमंडल में भी शामिल होगा और पूरे 5 साल तक सरकार? इसको नीतीश कुमार जी कल कन्फर्म कर चुके हैं, मंत्रिमंडल का हिस्सा भी होंगे, जनहित के काम भी करेंगे, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए प्रयास करेंगे और सरकार की मियाद 5 साल पूरी रहे, इसके लिए भी प्रयास होंगे। विशेष राज्य का दर्जा अभी भी सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि ये एक चर्चा ये भी हुई थी कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे करके ऐसे राज्यों को आगे बढ़ाया जा सकता है, तो अभी भी आप लोग विशेष राज्य के दर्जे पर। और अग्निवीर, जो आपका बयान काफ़ी चर्चाओं में रहा था। अग्निवीर को लेकर के मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, ये राजनाथ सिंह जी ने चुनाव के दौरान बयान दिया है कि इसमें जो कुछ कमी खामियां रह गई हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये मूलतः राजनाथ जी का वक्तव्य है चुनाव के दौरान, जिसको मैंने दोहराया है। और सर, इसको लेकर के विशेष राज्य का दर्जा कोई जेडीयू की अकेली मांग नहीं है, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन आ चुका है प्रधानमंत्री से, इस प्रधानमंत्री जी से भी, पहले वालों से भी मिला है। और जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं होता है, तब तक बिहार का पलायन, गरीबी और बेरोजगारी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता।
तो बस एक आखिरी सवाल, यूसीसी और जाति जनगणना पर क्या स्टैंड रहेगा? नहीं, अभी इस पर कोई नहीं है, समय आने पर बताएं। समय आने पर बताया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को दिया गया था प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि एनडीए का हिस्सा थे लिहाजा उन्होंने उसको अस्वीकार किया है, कहना है केसी त्यागी साहब का। और इस बात को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसमें शामिल भी होंगे और जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनको, जिसमें पिछड़ा वर्ग भी शामिल है, उनको मिलेगा उचित प्रतिनिधित्व भी। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।